Dear students, first of all, very much good morning to all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो स्टार्ट किया हुआ है यूनिट +2 बिजनेस स्टडी के अंदर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस यूनिट 4 प्लानिंग का शुरू किया हुआ है। और इससे पहले की 2 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर नियर अबाउट 6 points under the heading limitation of planning, and we shall discuss all the points one by one in very detail। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट हमारे पास है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। Although the quality of flexibility is inherent in planning, means thereby that in case of need, change can be brought in, but it must be admitted that only small changes are possible. Big changes are neither possible nor in the interest of the organization, since it is not possible to introduce desired changes according to the changed situation. The organization lose many chances of earning profit. For this, due to this, sometimes company face losses also. My dear students, प्लानिंग से एक तरह की रिजिडिटी क्रिएट कर देती है। प्लानिंग आप सबको, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बताया हुआ है, प्लानिंग की फीचर्स के अंदर भी, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के अंदर भी, कि प्लानिंग्स क्या करते हैं। प्लानिंग के अंदर हम सभी एक्टिविटीज़ को पहले ही एडवांस में सोच समझ के डिसाइड कर लेते हैं। वैसे तो प्लानिंग में एक छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी डाली जाती है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो हम हल्का फुल्का हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो चेंज एक स्लाइटली चेंज होगा, एक हल्का फुल्का चेंज होगा। एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज हम लोग एकदम से अपनी प्लानिंग के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सभी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी डिसाइड कर रखी हैं। और अगर हम एकदम ड्रास्टिक चेंज करेंगे तो हमारा सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। उसका नुकसान ये होता है कि सम टाइम फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाते हैं कि कंपनी एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकती है, या आप कह सकते हो कि कंपनी अपने आप को एक बहुत बड़े लॉस से बचा सकती है। उस तरह की सिचुएशन के अंदर कंपनी एकदम से प्लानिंग के अंदर ड्रास्टिक चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि प्लानिंग जो है एक सभी एक्टिविटीज़ को पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, सभी एक्टिविटीज़ को पहले ही फिक्स किया जा चुका है। तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि प्लानिंग की वजह से जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को एकदम से डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड चेंजेस, बड़े रिक्वायर्ड चेंजेस को नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट उसको बोलते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो बार बार बदलता रहता है। इनफैक्ट प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग, सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनेमिक, सो देयरफॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशंस आर नॉट ऑलवेज ट्रू। इनफैक्ट हम कहते हैं कि प्लानिंग जो है, इस बात की प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट इंसिडेंट्स होंगे और हम उसके बेस पे अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन ये तो कोई गारंटी नहीं है ना कि फ्यूचर के अंदर वो एक्टिविटी होगी ही होगी, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। और फ्यूचर जो अनसर्टेन है और साथ साथ डायनेमिक भी है, बार बार बदलने वाला भी है, जिसलिए हम लोग फ्यूचर को एकदम 100% श्योरिटी से गैस नहीं कर सकते, 100% श्योरिटी से फ्यूचर को एकदम आइडिया नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो ये सोचती है कि गवर्नमेंट मान लीजिए कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है और उसको ये आइडिया है, ये अंदाज़ा है, या ये उसको विश्वास है कि गवर्नमेंट कुछ टाइम के बाद उस आइटम के एक्सपोर्ट की परमिशन दे देगी। और वो ये सोचकर, ये फोरकास्ट करके कि गवर्नमेंट परमिशन देगी एक्सपोर्ट करने की, तो वो खूब सारा प्रोडक्शन कर लेता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसको ये पता लगता है कि गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है, या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट नहीं खोल रही है, या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट नहीं करने दे रही है, तो ऑटोमेटिक बात है कि उसका एक बहुत बड़ा पैसा उस स्टॉक के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, उसको लिक्विडेट करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी थी उसने उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। Under planning, all the activities connected with the attainment of objective of the organization are
प्री डिटरमाइंड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर प्री डिटरमाइंड। जितनी भी एक्टिविटी हमें करनी है किसी जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने करनी है वो सभी की सभी एडवांस में डिसाइड कर ली जाती है, और उसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सभी पीपल्स को, सभी इंप्लॉयज़ को, सभी वर्कर्स को एक कंपनी के अंदर काम करना पड़ता है। अब मान लीजिए एक बार एक्टिविटीज़ डिसाइड हो गई और जब वर्कर काम कर रहा है, पर्टिकुलर काम कर रहा है, और वो सोचता है कि ये काम किसी दूसरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, किसी दूसरे मेथड से, किसी दूसरे आइडिया से, किसी दूसरे तरीके से बहुत अच्छा किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर उसके उस आइडिया को, उस मेथड को अडोप्ट करने की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले ही एक्टिविटी और एक्टिविटी को करने का तरीका पहले ही डिसाइड किया जा चुका है। तो मतलब किसी भी जो वर्कर्स हैं, जो डिफरेंट वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनको काम करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को इंट्रोड्यूस करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक बार एक्टिविटी डिसाइड हो गई है, एक्टिविटी को करने का मेथड डिसाइड हो गया है, तो नाउ देयर विल बी नो परमिशन टू चेंज द मेथड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द वर्कर, अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द वर्कर। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। इनफैक्ट प्लानिंग देखने में बड़ा छोटा सा काम लगता है, बट इट्स प्रोसेस इज रियली वेरी बिग। Planning becomes meaningful only after traveling a long path. It takes a lot of time to cover this path, and during this entire period the managers remain busy in collecting a lot of information and analyzing it. मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि प्लानिंग देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन प्लानिंग की जो टोटल प्रोसेस है वो बहुत लंबा पाथ कंप्लीट करता है, बहुत लंबा रास्ता कंप्लीट करता है, और इसके अंदर जितने भी मैनेजर्स प्लानिंग के अंदर लगे हुए हैं वो सभी के सभी इसके अंदर बड़े बिजी रहते हैं। सबसे पहले वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उनकी सूटेबिलिटी चेक करते हैं, मीन टू से लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ देयर, और उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए खर्चा होता है, कंपनी का पैसा भी खर्च होता है। ठीक है जी, तो कंपनी क्या है, एक बहुत प्लानिंग क्या है, एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए कॉस्टली प्रोसेस तो है ही, साथ साथ क्या है, प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। प्लानिंग को शुरू से लेकर लास्ट तक फाइनल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार कंपनी के साथ क्या आता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि कंपनी को एकदम इमीडिएट से डिसीजन लेना पड़ता है। हो सकता है वो कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हो कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए जिससे कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और एकदम डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर कंपनी वाले डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि प्लानिंग का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो प्लानिंग का प्रोसेस पूरा ना होने की वजह से कई बार कंपनी को लॉस भी हो जाता है। मीन टू से प्लानिंग एक लंबी प्रक्रिया है, और लंबी प्रक्रिया को पूरा करने में टाइम लगता है, और इसके अंदर डिसीजन समटाइम्स डिले भी हो जाते हैं, जिसका कंपनी को नुकसान भी फेस करना पड़ सकता है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इनफैक्ट sometimes the manager thinks that the planning solve all their problems. Such a thinking makes them neglect their real work, and the adverse effect of such an attitude has to be faced by the organization. अगर हम ये कहें ना इतना सारा काम करने के बाद भी कि हम की भी प्लानिंग जो है वो गारंटी की सक्सेस है, तो नो, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि प्लानिंग कभी भी किसी भी काम की सक्सेस की गारंटी नहीं है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए की जा रही है। फ्यूचर में अगर हमारी फ्यूचर की फोरकास्टिंग बिल्कुल ठीक हुई है तो हम लोग कंपनी सक्सेस हो जाएगी, और अगर फ्यूचर की फोरकास्टिंग में कहीं भी गलती है या फोरकास्टिंग बिल्कुल ठीक नहीं की गई है तो वहाँ पर गारंटी की सक्सेस की गारंटी नहीं है। तो हम ये नहीं श्योर कर सकते कि प्लानिंग इज़ द गारंटी ऑफ सक्सेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वर ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। विद दिस हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर दी प्लानिंग के रिलेटेड। प्लानिंग की हमारे यहाँ पर प्लानिंग की हमारे पर मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन सारी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस को। आज के लिए यहाँ तक, आज के लिए यहीं तक। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।